तो ये इतनी अच्छी प्याज है यहाँ पे, ये देखो काफ़ी अच्छे हो गए ये प्याज। तो आज कर लेते हैं इनकी हार्वेस्टिंग। जो बड़े बड़े पत्ते हैं वही निकालूंगी, ज़्यादा छोटे पत्ते नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर वो हमको बाद में कैसे मिलेंगे ना। तो जब बड़े हो जाएंगे वो तो फिर उनको निकालेंगे हम। तो इसमें तो अभी छोटे ही हैं वैसे, पर इसमें काफ़ी बड़े हो गए। ये देखो कितने अच्छे लगते हैं ये से लगे हुए बहुत सारे। अगर ये पूरे ड्रम में इस तरीके से लगे होते तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास काफ़ी प्याज पड़ी है नीचे जो लगाने वाली है। मैं उसको नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी टेरेस पे तो लेके आऊँगी और उसको लगाऊंगी। तो आपके घर में भी आजकल प्याजों पे ऐसे वो कॉम्प्लेक्स सी निकल रही होंगी तो उनको लगा दीजिए, तो इतनी अच्छी प्याज आपको मिलेगी खाने को, ग्रीन वाली। तो चलिए इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ग्रीन प्याज की, एकदम फ्रेश वाली। इसमें क्या होता है ना कि जब आप इसकी ऐसे हार्वेस्टिंग करते हो, जब आप इनके पत्ते तोड़ते हो तो पहले आप कोशिश करते हो कि सबसे बड़े पत्ते आप जो है वो तोड़ो, ठीक है। जब आप उसको तोड़ लेते हो ना तो फिर आपको जो नेक्स्ट उससे बड़ा होता है ना वो बड़ा लगने लग जाता है। तो तोड़ते तोड़ते ऐसे ना बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये भी होता है, मतलब ऐसे होता है कि काफ़ी सारे पत्ते तोड़ लिए जाते हैं इकट्ठे, तो चलो होंगे ही। बट ये इनको पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। मुझे याद है जब हम बचपन में गर्मियों में गांव जाया करते थे तो तब प्याज काफ़ी हो रही होती थी वहाँ पे। तो प्याज की सब्ज़ी खाने को मिलती थी और प्याज की सब्ज़ी चूल्हे पे बनी हुई बहुत टेस्टी होती है सच में। और आप अगर रोज़ भी प्याज की सब्ज़ी खा रहे हो ना तो भी आप बोर नहीं होते हो। तो इतनी स्वाद बनती है इसकी सब्ज़ी, मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद है। और सर्दियों में काफ़ी आती भी है मार्केट में यहाँ पे हमारे ग्रीन वाली अनियंस, स्प्रिंग अनियंस। तो उसकी सब्ज़ी हम लोग काफ़ी बनाते हैं। तो चलिए ऑलमोस्ट ये हार्वेस्टिंग हो गई है आज की। ये देखिए ये हैंडफुल ऑफ स्प्रिंग अनियंस। तो ये मेथी मैं आप लोगों को काफ़ी दिन से दिखा रही थी, फाइनली इसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया है। तो चलिए करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग। दो तरह की है ये, छोटे पत्ते वाली और बड़े पत्ते वाली। इससे पहले किसे कीड़े खाएं तो चलिए हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी इजी होता है इसे लगाना। तो मैं इसको बस ऊपर से कट करूँगी इसके पत्ते। काफ़ी अच्छी है ये, फ्रेश एकदम। तो अभी नीचे से देखो आप, दूसरी बार जो मैंने सीड्स डाले थे वो नीचे से जर्मिनेट हो रहे हैं। ये छोटी वाली जो दिख रही है आपको, ये दोबारा सीड्स डाले थे। जहाँ जहाँ पे स्पेस खाली थी तो वहाँ वहाँ मैंने सीड्स डाल दिए थे। तो ये देखिए अभी ये भर जाएगा पूरा। तो आपने देखा ही होगा पिछले 1-1.5 महीने से मैं इनके सीड्स कॉन्टीन्यूसली डाल रही हूँ और हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और बाकी तो टेम्परेचर पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, आप कौन से एरिया में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर एक बार नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है मेथी की। बोल भर के जो है मेथी हमारी ये निकल आई है। ये देखो इतनी फ्रेश है ये, और कोशिश मेरी यही रहती है कि जब चीज़ें फ्रेश हो तभी उनको हार्वेस्ट किया जाए। और गार्डनिंग करने का पर्पस भी यही रहता है कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह खाने को मिले। पालक के पत्ते भी मिल गए इसमें, एक पालक भी लग रही थी, जड़ से नहीं निकाला मैंने। तो अभी आप देख सकते हो कि छोटी छोटी मेथी जो है यहाँ पे काफ़ी हो रही है। 1 हफ्ते में ये भी तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। देखो सो फ्रेंड्स मैं करने वाली हूँ यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस की हार्वेस्टिंग। आज काफ़ी बड़े हो गए हैं ये लीव्स, ये आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार इनकी हार्वेस्ट पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अभी फिर ये हार्वेस्टिंग के लिए हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे इनको। ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और फिर कुछ उस तरफ है पीछे, वहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो दिख रहे पीछे आपको। तभी मैं जब इस तरफ से जाऊँगी घूम के फिर आपको वहाँ ले चलूँगी, बट उससे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग।
सबसे ईजीएस्ट है ये सब्ज़ी अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और आपको ग्रीन स्प्रिंग अनियंस पसंद है, ग्रीन वाली अनियंस जो होती हैं, तो आप बस अपनी किचन से प्याज लीजिए। और कई बार तो हमारे किचन में वैसे ही प्याज से निकल आते हैं लीव्स उसकी, तो बस आप उसको लेके मिट्टी में दबा दीजिए और थोड़े दिन बाद आपको ऐसी ग्रीन स्प्रिंग अनियंस खाने को मिलेगी। तो चलिए कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये बहुत सारी अनियंस देखो यहाँ पे भी लगी हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए इनके पत्ते। तो आज सब ये हार्वेस्ट करने वाली हूँ, नहीं तो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पत्ते तो फिर टेस्ट में अच्छे नहीं रहते, वो हार्ड हार्ड से हो जाते। तो जब तक ये सॉफ्ट रहते तभी अच्छे लगते हैं खाने में। तो फटाफट इनसे निकालती हूँ, एक एक करके नहीं निकालूंगी, मैं कट कर लूँगी। ये मैं ऑलरेडी कट करके ले आई हूँ, तो चलिए इनको कट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर देखती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत हुई। अगर सारे नहीं निकालने हुए तो फिर मैं सबको नहीं निकालूंगी, और जो छोटे हैं स्पेशली उनको भी नहीं निकालने वाली हूँ। तो ये देखो कितने अच्छे हो गए हैं प्याज। सी मेरी पूरी प्लेट ऑलमोस्ट भर गई है। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है लगी हुई, तो जब आप निकाल लेते हो तो फिर खाली खाली लगता है काफ़ी। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ये फिर से बढ़ जाएंगे। और मैंने और भी लगाए हुए हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो भी आप ये देख रहे होंगे पीछे वाले मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये छोटे हैं लीव्स, और उस तरफ वहाँ पॉट में भी लगे हुए हैं, वो भी दिखाती हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे हैं, इनको मैंने छोड़ दिया है। और ये प्लेट फुल ऑफ स्प्रिंग अनियंस ये मेरे पास हो गई है तैयार। तो ये देखो यहाँ पे भी ये भी छोटे छोटे हैं, तो फिर ये एक साथ हो जाएंगे सारे। और भी है मेरे पास, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। वो भी मैंने जब पहले लगाई थी तो आपको दिखाया था। ये देखो, तो ये अभी कट करने के लिए छोटी है, थोड़े दिन में इसे भी कट कर लूँगी। तो आज की ये हार्वेस्टिंग स्प्रिंग अनियंस की। सो फाइनली इनकी हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ, मूलियों की। इनके पत्ते हम एक्चुअली पहले तोड़ के खा चुके हैं, इसलिए साइज़ इनका बहुत बड़ा अब नहीं होगा। और कीड़ों का भी अटैक हो रहा है। ये देखो उसके सेंटर में कीड़े लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो पत्ते तो बढ़ने नहीं देंगे, तो इसलिए हम पहले इनको निकाल लेते हैं। तो आज काफ़ी सारी मूली हो जाएगी हमारे पास। ये बहुत बड़ी हो सकती थी, बट वही है कि अगर आप पत्ते खा लोगे ऊपर से तो फिर नीचे जो जड़ वाली सब्जियां हैं वो नहीं लग पाती हैं। तो ये 2 मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, बाकी हम एक एक करके निकाल लेंगे। देखो सी काफ़ी सारी हो गई हैं, वैसे ये बड़ी इजीली निकल के आ रही हैं क्योंकि इसकी मिट्टी आपको काफ़ी भुरभुरी बनानी होती है। ये देखो ये तो लंबी हो गई है काफ़ी। सो ये देखो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में यही होता है कि अगर आप चीज़ों को टाइम से हार्वेस्ट नहीं करें तो फिर कीड़े खा लेते हैं, या तो पहले ही या फिर बाद में ही। तो आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है।
तो कुछ मूलियाँ जो बिल्कुल ही छोटी हैं अभी उनको मैंने रहने दिया है, सो दैट वो थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो चलिए इनको बाद में हार्वेस्टिंग करेंगे। और आज तो काफ़ी हो गई हैं वैसे फिर भी। ये देखो, ये वो कितनी सारी निकल आई। एक गिर भी गई क्योंकि उसके पत्ते मैंने तोड़ दिए थे। तो ये है ऑर्गेनिक मूलियाँ बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, हम करेंगे एक बार फिर से धनिया हार्वेस्टिंग, क्योंकि हमें चाहिए होती है धनिया की लीव्स। तो अगर आपने धनिया हार्वेस्ट नहीं किया, उसकी लीव्स जो है हार्वेस्ट नहीं की, तो क्या होगा कि उसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो धनिया के सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब हमें सीड्स तो चाहिए नहीं। अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप से हार्वेस्ट ना करें, लेकिन अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पत्ते चाहिए, तो टाइम टू टाइम हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 2 दिन पहले ही मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की थी और अब फिर से काफ़ी सारा धनिया जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है। तो इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग टाइम टू टाइम करते रहें आप लोग भी। सो धनिया को जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 5-7 दिन लग जाते हैं, 7 से 10 दिन। लेकिन जब एक बार जर्मिनेट हो जाता है तो आपको बहुत ही फ्रेश धनिया मिलता है। और आप अच्छी लीव्स लेने के लिए इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आप इसमें लिक्विड खाद भी डाल सकते हो। और सर्दियाँ आ रही हैं, अब सर्दियाँ जैसे ही ओस पड़ती है, तो ओस पड़ने के साथ साथ आपका धनिया जो है वो काफ़ी अच्छा और ग्रो होता जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप इस सर्दियों में धनिया ज़रूर लगाएं। कोशिश करें आप लोग कि धनिया के जो देसी बीज मिले अगर आपको वो लगाएं, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड बीज लगाते हैं तो वो जल्दी ही फ्लावरिंग पे आ जाते हैं, उसमें पत्तियां उतनी नहीं लग पाती हैं। तो पत्तियां अच्छी लेने के लिए देसी बीज अगर आपको मिले तो बेटर है वो लगाएं। तो मैंने भी ये हाइब्रिड लगाया हुआ है, तो ये जल्दी ही देखो ये सीड्स पे आ जाता है। फिर उसके साथ साथ ये हमारी ग्रीन अनियंस, ये भी तैयार है ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए, बट 1-2 दिन वेट करूँगी, उसके बाद इनको हार्वेस्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी गार्लिक लगी है जो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, और यहाँ पे भी कुछ धनिया है, तो इसे भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाती रहती हूँ, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया है उनको थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे इस छोटे से 6 इंच के प्लांटर में भी ये देखो धनिया निकल आया, और काफ़ी सारी चीज़ें लग रही हैं इसमें धनिया लग रहा है, तो धनिया हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और इसमें लग रही है गाजर, एक अपने आप से सीड गिर गया होगा। और उसके बाद इसमें लगी है क्रिसैंथमम, गुलदाउदी के भी पौधा है इसमें एक, और उसके बाद कैलेंडुला लगी है इसमें। क्रिसैंथमम ज़्यादा है एक्चुअली, 2-3 पौधे हैं इसके, तो मैंने इनको निकाला नहीं है। तो बायोडाइवर्सिटी को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें आपस में चल रही हैं। गाजर काफ़ी अच्छी लग रही है इसमें, ये देखो नीचे गाजर बननी शुरू भी हो गई है, और ये कैलेंडुला लग रही है इस तरफ। तो मैं इसमें धनिया वनिया सब निकाल के बस मैं इसमें क्रिसैंथमम रहने दूँगी, क्योंकि वो अच्छी तरह चल जाएगी इसमें। फ़िलहाल अभी ऐसे ही रहने देते हैं इसको। और ये काफ़ी सारा धनिया आज हमारा हार्वेस्ट हो गया। उसके साथ मैंने चिलीज़ भी 2-3 हार्वेस्ट कर ली हैं, रेड हो गई थी। आज चटनी का दिन है। वो कितने बड़े पत्ते हो गए थे इसके। तो यही होता है, वो अकेला बीज एक गिर गया होगा तो वो जर्मिनेट हो रहा था, तो इसलिए पत्ते बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सारी मैंने निकाल ली है। आज धनिया की तैयारी हो गई है। कुछ लाल मिर्च थी वो भी निकाल ली है। तो ये आज चटनी की हो गई तैयारी। एक थोड़ा सा गार्लिक मुझे निकालना है साथ में। और तो ये एक मैंने लहसुन की कली भी निकाल ली है। कली तो यार खैर बननी शुरू हुई है अभी इसमें, लेकिन ये पत्ती है जो पूरी ये स्टॉक जो है यूज़ हो जाएगी। तो इनकी हार्वेस्टिंग भी अब करने वाले हैं। ये मूलियाँ काफ़ी दिनों से मैं आपको दिखा रही हूँ, रेड वाली हैं, तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। देख चुके आप पत्ते कितने बड़े हो रहे हैं। और इसमें से जुकीनीज मैंने निकाल दी हैं, वो अच्छी नहीं चल रही थी, बट दूसरी तरफ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो चलो दिखा देती हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो ये जुकीनी का पौधा कितना अच्छा चल रहा है, और इसमें जुकीनी भी लगी हुई आपको दिख जाएगी। ये देखो
ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। और भी काफ़ी जुकीनीज जो है इसमें रेडी हो रही हैं। बट आज का हमारा जो टारगेट है वो है अपनी मूलियों की हार्वेस्टिंग। और इस वाले कंटेनर में से भी काफ़ी मूलियाँ मैंने हार्वेस्ट कर ली थी, जिसके बाद मैंने अब इसमें टमाटर लगा दिए। टमाटर के पौधे आपको दिखेंगे। उसके बाद चलिए इनको निकालते हैं। काफ़ी बड़ी हो गई हैं ये ऑलरेडी, ये देखो। तो इनको थोड़ा सा कूल करना होगा। ये देखो कितनी अच्छी मूली बनके तैयार हुई है हमारी, ये देखो। उसके बाद एक्चुअली मेरा तो मन था कि मैं इनसे वो ले पाऊँ, सीड्स ले पाऊँ बाद में, लेकिन अब देखी जाएगी। मैं इनके सीड्स नहीं बचा रही हूँ, मैं इसको ही निकाल रही हूँ पूरा। तो अभी वैसे ये और बड़ी हो जानी थी, लेकिन ये चलिए अब निकाल ही लेते हैं। ये देखो तो 5-7 मूलियाँ हो गई हैं तैयार। एक्चुअली मिट्टी मुझे चाहिए, तो मेरे पास ग्रो बैग्स पड़े हैं, तो उनको मैं भर लूँगी इससे। और बड़ी हो सकती थी वैसे, क्योंकि मैंने पहले निकाली थी तो वो काफ़ी बड़ी हो गई थी। ये वाइट वाली है। ये देखो ये दो जो लगी हुई थी एक साथ, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाई। वैसे ग्रोथ ठीक है, लेकिन साइज़ में बड़ी नहीं हो पाती फिर वो, लेकिन ग्रोथ ठीक चल रही थी। तो ये हो गई हमारी मूलियों की हार्वेस्टिंग। तो अब ये मिट्टी में यूज़ करूँगी। देखो कितनी अच्छी मूलियाँ हुई हैं ये। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। काफ़ी अच्छा लगता है देखकर, और काफ़ी कहते हैं खाने में फ़्रेश वेजिटेबल्स मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बहुत ही कम एफर्ट्स में आप लगा सकते हो इस तरीके की वेजिटेबल्स। तो देखो अभी इनको वॉश करूँगी, जड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें।